नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम आपको प्रेरणा नाम की एक लड़की को दिखाने वाले हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। जब जनगणना के लिए उसके पास जाते हैं तो उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं तो प्रेरणा बताती है कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है थोड़ी देर रोता है, उसके बाद मर जाते हैं। ये सुनकर जनगणना करने वाले थोड़ा घबरा जाते हैं। इससे भी चौंका देने की बात यह है कि प्रेरणा की अब तक शादी नहीं हुई थी। उसके पिता ही ऐसे करता है। जब प्रेरणा माना करती है तो घर वालों से बहुत मारते थे। जनगणना करने वाले दो लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है। दोनों लड़कियों को धीरे पकड़ लेता है। आगे इन दोनों लड़कियों के साथ क्या क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत एक सुनसान जगह पर बना एक घर से होता है। घर देखने में काफी डरावना लगता है। तभी एक प्यासा हिल स्टेशन आता है और पानी के लिए पूछता है। तो भी मूवी का सीन शिफ्ट होकर एक तनुजा नाम की लड़की को दिखाता है। उसे एक स्कूल में जॉब मिला था। अगले दिन नेहा नाम की एक लड़की के साथ जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। तनुजा और नेहा मिलकर एक गांव की जनगणना पूरी करते हैं। इसके बाद उन स्कूटी लेकर दोनों दूसरे गांव जाते हैं। इन लोगों को एक घर दिखाई देता है जो गांव से काफी दूर सुनसान इलाके में था। वो लोग जनगणना के लिए इस घर पर जाते हैं। घर में इन लोगों को एक प्रेरणा नाम की लड़की मिलती है। देखने में प्रेरणा की हालत बहुत ही खराब थी। पता चलता है कि प्रेरणा प्रेग्नेंट है तो उसे बच्चे के बारे में पूछते हैं और प्रेरणा का जवाब सुनकर वो लोग दंग रह जाते हैं। प्रेरणा का कहना है कि ये उसका बच्चा है ही नहीं। बच्चा पैदा होकर बाहर आता है, थोड़ी देर रोते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। प्रेरणा की बातें सुनकर दोनों को बड़ा ही अजीब लगता है। प्रेरणा के अलावा इस घर में 3 लोग और थे। लीला नाम की एक बुरी औरत, नौकर भोला और एक आदमी था। प्रेरणा उस आदमी के बारे में क्लियर नहीं बताती है और तनुजा उस आदमी को प्रेरणा का पति समझकर रिकॉर्ड में लिख लेती है और उसके बाद ये लोग यहाँ से चली जाती है। और तनुजा को कुछ ठीक नहीं लगती है। उसे लगता है कि प्रेरणा का पति उसे बहुत मारती है। अगले दिन फिर से तनुजा नेहा को उस घर में जाने के लिए कहती है। हमें उस घर में जाना चाहिए ताकि उस घर की सच्चाई का पता कर सके, पर नेहा जाने से मना करती है। तनुजा जिद करने पर नेहा मान जाती है। ये लोग बिना किसी को बताए उस घर में जाते हैं। यहाँ आने के बाद इस बार प्रेरणा के पति मिल जाती है। इसका नाम घनश्याम होता है। पता चलता है कि वो लोग यहाँ 20 सालों से रह रहा है और घनश्याम 5 सालों के लिए मौन व्रत रखा है और अब तक 3 साल बीत चुका है और 2 साल बाकी है। यह सुनकर नेहा को थोड़ा अजीब लगता है और घर भी बहुत ही डरावना था। तनुजा और नेहा जल्दी से रिपोर्ट पूरी करके निकल जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत जोरों से होने लगती है। इन लोगों को ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तनुजा और नेहा को अलग से रूम दिया जाता है रहने के लिए, पर ये लोग बहुत डरे हुए थे, इसीलिए इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। तो तनुजा ने खिड़की से बाहर देखती है और बाहर का नजारा देख बहुत डर जाती है, क्योंकि बाहर एक झोपड़ी में घनश्याम को क्लास के साथ देख लेता है और ये बात नेहा को बताती है। तो दोनों फैसला करते हैं कि तुरंत दोनों इस घर से निकल जाएगा। ये लोग यहाँ से भागते हुए एक पर झोपड़ी में जाते हैं ताकि देख सके झोपड़ी में आखिर है क्या। वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि आदमी को रस्सी से बंधा हुआ है। वो आदमी इन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों और डर जाते हैं और ये लोग भागने लगते हैं और भागते हुए जंगल में घुस जाते हैं। जंगल से जानवरों की डरावनी आवाज आ रही थी। वो लोग वापिस रूम में आ जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि घर वालों को शायद पता नहीं होता कि ये लोग बाहर जाकर झोपड़ी में एक आदमी को देख चुका है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों घर से निकल जाती है। उधर बुरी औरत घनश्याम को बताती है कि वो दोनों लड़कियां रात को बाहर गई थी। ये सुनते ही घनश्याम और नौकर भोला पीछा करके पकड़ लेता है और दोनों को बहुत मारता है और बेरहमी से बांधकर घर के नीचे बेसमेंट में डाल देता है, जहाँ रोज इन दोनों बहुत ही कम खाना दिया जाता है। जब चिल्लाती है तो उन दोनों को जानवर जैसे पीटा जाता था। जब दोनों बाहर जाने के लिए चिल्लाती थी तो उनके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये दोनों बेसमेंट में बैठकर बहुत ही रोती है। नेहा अब मान चुकी थी कि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। तभी तनुजा का गटर का पाइप दिखता है जो घर का गंदा पानी बाहर निकलता है। इसके बाद दोनों उसी पाइप से बाहर निकल जाती है और यहाँ से भागने से पहले फिर से वो झोपड़ी में जाते हैं और ये वही आदमी है जो मूवी के पहले दिखाई गई थी। ये आदमी उन दोनों को बताती है कि इस घर में मैंने एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद इन दोनों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। इधर नेहा के भाई नेहा को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। नेहा के भाई घनश्याम और भोला से पूछता है तो वो लोग कहता है कि ऐसा कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई। जब नेहा के भाई यहाँ से जाने लगता है तो उसको की रिंग दिखाई देता है, तो समझ जाता है कि ये की रिंग नेहा की है। इसके बाद फिर से वो घनश्याम के पास जाते हैं और समझ जाते हैं कि नेहा उन्हीं के पास है, और घनश्याम और भोला माना करता है, पर नेहा के भाई मानने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद घनश्याम और भोला मिलकर नेहा के भाई को मार देता है। अपने भाई को मरता देख बहुत डर जाती है। इसके बाद घनश्याम और भोला इलेक्ट्रिशियन को भी मार देता है।
ये लोग निहार तनुजा को फिर से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उनकी दरिंदगी बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि घनश्याम तनुजा को नोच रहा था और वही भोला नेहा की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब हर रोज इन दोनों के साथ दरिंदगी होती है। एक रात पहना इन दोनों को पानी पिलाने आती है। पहना यहाँ मेंटली बहुत ही बीमार थी। पहना यहाँ के कुछ ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर नेहा की रूह कांप जाती है। पहना उसे बताती है कि घनश्याम उसकी पति नहीं बल्कि पिता है और उसे बात बात पर मारते हैं और घनश्याम ने उसके माँ को भी मार दिया था और कहता है कि बाबा मेरे साथ रोज दरिंदगी करते हैं। पहना के पेट में जब भी बच्चा है वो घनश्याम का ही है। जब भी बच्चे को जन्म देता है तो घनश्याम और भोला मिलकर बच्चे को मार देता है। इधर तनुजा यहाँ से भाग जाती है और घनश्याम और भोला से बहुत गुस्सा थी तो वो उन दोनों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन लोगों को देश भर झपटी को जला देती है। जब घनश्याम और बाकी लोग झपटी को जला देखता है तो भोला चाकू लेकर तनुजा को मारने के लिए जाता है और पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। इन दोनों के पीछे लड़ाई होती है और तनुजा भोला को मार देता है। दूसरी तरफ पहना नेहा को यहाँ से निकलने में मदद करती है। नेहा यहाँ से निकल कर तनुजा से मिल जाता है, लेकिन तनुजा का बदला भी तक पूरा नहीं हुआ था। वो घनश्याम को भी मारना चाहते थे जो उसके साथ दरिंदगी की थी और अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद तनुजा फिर से घनश्याम के घर जाता है। तनुजा और घनश्याम की लड़ाई घर के छत पर होती है। लंबी लड़ाई होने के बाद तनुजा घनश्याम को मार देती है। इधर घनश्याम की माँ तनुजा पर हमला करने ही वाली होती है कि नेहा उसको मार देते हैं। इसके बाद ये लोग घर से निकलकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। इन लोगों ने 3 लोगों को मारकर प्रेरणा की आज़ादी दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दरिंदे इस घर में इससे पहले 13 लोगों को मार चुका था, जिनमें से 9 लड़के के साथ भोला ने दरिंदगी की थी। घनश्याम की पत्नी सावित्री इनकी पहली शिकार थी। नेहा और तनुजा इस घर से बाहर जाते हैं और वो भी तक खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है वेलकम होम। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।